ये उन यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड शुमार होती है जो मैक्सिमम ऑनलाइन वाले टेस्ट एक्सेप्ट करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइट्स पीटी तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करती है, वही उनका स्कोर है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, और लैंग्वेज सेट ईसोल भी एक्सेप्ट करती हैं, ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट करती है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का सेकंड पार्ट जो है वो वीडियो की जो चीज़ें रह गई थी, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा है कि जो चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर ली थी, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनको हम वन बाय वन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम फ़ीस की बात कर रहे थे, जो कि पहली वीडियो में फ़ीस के बारे में तमाम चीज़ें जो है वो हमने बता दी आपको कि इनके पेमेंट प्लान क्या हैं, इनकी फ़ीस कितनी है, स्कॉलरशिप क्या है और बाकी सारी चीज़ें फ़ीस से रेलिवेंट जो है। तो आज जो जहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या, एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स हों तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेटली आपने अंडर ग्रेजुएशन में जाना है और इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो मोर देन 70% मार्क्स आपके हों तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन में। लाइक अगर आपने इंटर के बाद 2 इयर्स का बैचलर्स किया है तो देन आप अगर आपके वहाँ पे 60% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप फाउंडेशन ईयर के साथ इसमें जाएंगे अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हैं। मास्टर्स में अगर एडमिशन लेना है तो अगर 4 इयर्स का बैचलर्स किया है, BS कंप्लीट किया है तो आपके 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए, फिर आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। और अगर आपने 2 इयर्स का बैचलर प्लस 2 इयर्स का मास्टर, जिसको 2 साल का BA प्लस MA कहते हैं 2 साल का, तो अगर आपने 2 + 2 इयर्स की डिग्री की है तो फिर भी आपके दोनों डिग्रीज में 60% मार्क्स होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन PG। तो ये तो उनका एंट्री क्राइटेरिया है सिंपल। लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बड़ी ही स्मूथ और बड़ी ही इसमें आप समझेंगे लीनियंट है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर, कोई मतलब सख्ती नहीं है। ये उन यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड शुमार होती है जो मैक्सिमम ऑनलाइन वाले टेस्ट एक्सेप्ट करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइट्स पीटी तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करती है, वही उनका स्कोर है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, और लैंग्वेज सेट ईसोल भी एक्सेप्ट करती हैं, ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट करती है। ये यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर, लंदन कैंपस के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो लैंग्वेज टेस्ट में ऑनलाइन वाला लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्ट कर रही हैं और ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो जी हाँ ये स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी जो है ये दोनों टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट से एग्जम्पशन ये यूनिवर्सिटी किन स्टूडेंट्स को देती है, तो जी हाँ एग्जम्पशन है, लैंग्वेज टेस्ट के बगैर आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके BS में 4 इयर्स के बैचलर्स में 70% मार्क्स हैं, या 2 इयर्स का बैचलर प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स किया है तो उनमें 2 इयर्स के बैचलर में 60% हैं और 2 इयर्स के मास्टर में 70% मार्क्स हैं, तो और आपने वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लिया हुआ है, तो मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी लिस्ट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर उन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री आपके पास है और आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो UWS में आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जा सकते हैं। जी हाँ, तो ये 30 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जानने के लिए आप डेफिनेटली उसमें रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैं 2-4 यूनिवर्सिटीज़ की बात आपको कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, कॉमसेट है, UMT है, सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, IBA कराची है, आगा खान यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो है वो आप अगर उन यूनिवर्सिटीज़ की आपके पास डिग्री है तो आप विदाउट लैंग्वेज टेस्ट जो है वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के रेशो की बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट उनकी किस लेवल की है, वो कितने के उसकी रेशो होती है। तो according to university survey कि after 6 months of your graduation 96% of UWS alumni are employed or pursuing further education and 71% of university courses involve work related experience। 71% लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद अपने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, रेलिवेंट वर्क की तरफ जाते हैं और मोर देन
95% स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो नेक्स्ट किसी कोर्स में इनरोल होते हैं या अपने एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो अकॉर्डिंग टू वर्थ ऑफ डिग्री बहुत ज़बरदस्त है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के FAQs हैं, स्टूडेंट जो क्वेश्चंस करते हैं उनके बारे में उनके क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स टू UWS लंदन एंड UWS स्कॉटिश कैंपस। तो सबसे नियर बाई एयरपोर्ट्स जो हैं वो लंदन कैंपस से और स्कॉटिश कैंपस से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंदन कैंपस की। सबसे नियरेस्ट जो लंदन कैंपस जो डेफिनेटली सिटी सेंटर के अंदर मौजूद है, बिल्कुल मतलब सिटी के अंदर ये कैंपस मौजूद है। तो इनसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो 60 माइल्स अवे है, क्योंकि बिकॉज वो लंदन से थोड़ा सा बाहर है एयरपोर्ट, तो उस वजह से ये डिस्टेंस 60 माइल्स बनता है। उसके बाद लंदन सिटी एयरपोर्ट है, ओनली 3 माइल्स, मतलब वो भी सेंटर के अंदर है, छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वो लंदन सिटी एयरपोर्ट ओनली 3 माइल्स अवे है। लंदन गेटविक जो एयरपोर्ट है UWS लंदन कैंपस से, वो 45 माइल्स अवे है। और उसके बाद लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट जो है वो 53 माइल्स अवे है। एंड लंदन स्टेंस्टेड जो एयरपोर्ट है वो अराउंड अबाउट 35 माइल्स अवे है UWS लंदन कैंपस से। सो अगर आप UWS लंदन कैंपस जा रहे हैं तो ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं, इतने डिस्टेंस पे हैं इस कैंपस से, तो आप इनमें से कोई भी एक एयरपोर्ट सिलेक्ट करें और अपने कैंपस में आप मूव कर लें। उसके बाद स्कॉटिश कैंपस में बात करते हैं कि स्कॉटिश कैंपस जो स्कॉटलैंड के अंदर जिनके कैंपसेस हैं उसमें ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ग्लासगो प्रेस्टविक एयरपोर्ट है। ये दोनों एयरपोर्ट्स बहुत ही करीब हैं उस कैंपसेस के। लाइक जो पेस्ले कैंपस है वो ओनली 3 माइल्स अवे है ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, और 10 मिनट जो है वो बाय ट्रेन लगते हैं अगर आपने सेंटर ऑफ ग्लासगो की तरफ जाना है। सो स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं कि हम कहाँ पे जाएं और हमारे नियर बाई अकोमोडेशंस कौन कौन सी हैं, उनके चार्जेस कितने हैं, ताकि हम जो है वो अपने बजट को उस तरह प्लान कर सकें। तो सबसे पहले पेस्ले कैंपस से जो नियरेस्ट जो अकोमोडेशन है माईपैड पेस्ले के नाम से, उसका ओनली 0.39 माइल्स जो है वो अवे है ये पेस्ले कैंपस से, और ओनली 125-130 पाउंड पर वीक के इनके चार्जेस हैं और ये इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद क्लाइड कोर्ट एक सेकंड अकोमोडेशन है, 5 माइल्स अवे है, स्टूडियो टाइप इनकी अकोमोडेशन है और 279 पाउंड पर वीक के अकॉर्डिंग जो है वो इनके चार्जेस हैं। उसके बाद है कैप्लन लिविंग ग्लासगो ऑल डम्बर्टन, इनका लिविंग है, एरिया का नाम है 5.35 माइल्स अवे है। ये इंस्टीट्यूट्स भी हैं और स्टूडियो टाइप अकोमोडेशन भी है, और ये 220 पाउंड पर वीक इनके जो है वो चार्जेस हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। ट्यू ग्लासगो वेस्ट एंड के नाम से एक और अकोमोडेशन है, वो भी यही डिस्टेंस है, 5.4 माइल्स अवे है, स्टूडियो टाइप रूम है, वो भी इनके चार्जेस 240-250 पाउंड पर वीक के हिसाब से ये चार्जेस हैं। तो ये पेस्ले कैंपस की अकोमोडेशन है, नियर बाई अकोमोडेशंस। और अब बात करते हैं लंदन कैंपस की। तो लंदन कैंपस की सबसे पहली जो अकोमोडेशन है जो सबसे नियरेस्ट है, दैट इज अ स्केप माइल एंड कैनाल साइड जो है उसको बोलते हैं, 1.86 माइल्स ये आपकी लंदन कैंपस UWS लंदन कैंपस से अवे है। इंस्टीट्यूट्स भी हैं और स्टूडियो टाइप रूम्स भी हैं, और इनके जो चार्जेस हैं वो 340 पाउंड पर वीक है। इसके बाद है चैप्टर ओल्ड स्ट्रीट के नाम से UWS के एक नियर बाई अकोमोडेशन है, डेट इज़ 3.45 माइल्स अवे। अपार्टमेंट्स भी हैं, स्टूडियोज़ भी हैं और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो ये 310 या 315 पाउंड पर वीक इनके जो चार्जेस हैं। उसके बाद है स्केप कनाडा वाटर के नाम से एक अकोमोडेशन है, 1.87 माइल्स अवे है। इसी में भी अपार्टमेंट्स भी हैं, स्यूट्स भी हैं और स्टूडियो टाइप भी अकोमोडेशन भी है। तो ये भी सेंट्रल लंदन के करीब है, UWS के करीब, और इसके भी चार्जेस 270-280 पाउंड पर वीक हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। हाँ, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लाजमी पूछिएगा और आपको उसका आंसर इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, नई यूनिवर्सिटी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।